आप ही थे ना वो? आप ही मैम को बोल रहे थे कि मैम मेरे पास होगा कि नहीं एनडीए पता नहीं, आप बोल रहे थे। सपने हमेशा अपने औकात से बड़े देखने चाहिए इंसान को, हमेशा अपनी औकात से बड़े सपने देखने चाहिए। ठीक है, देखो जब इंसान अपनी हदें पार करता है ना, जब इंसान अपनी हदें पार करता है तो बड़े बड़े इंसान उसकी तरफ हंसकर देखकर हंस देते हैं, बड़े बड़े लोग उसकी तरफ देखकर हंस देते हैं, जो आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, यहाँ तक कि आपके घर वाले आपके ऊपर हंस देते हैं कि ए तुम करेगा कुछ, तुम करेगी कुछ, हंस देते हैं ना आपके सपनों के बारे में सुनकर। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता, एक दिन ऐसा आता है जब उसके सपने सच हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं यार इसके सपने कैसे सच हो गए, ये बोलता नहीं था ये करके दिखाता था। ठीक है बेटा, अपने सपने जो है ना, अपने सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। एक दिन देखना आपकी औकात आपके सपनों से बड़ी बन जाएगी, समझे? हमेशा अपनी औकात से बड़े सपने देखा करो, हमेशा किसी के कहने से नहीं रुकना। कोई हंसता है हंसने दो, जब पूरे होंगे तो वही रोएगा, कहेगा बाबूजी मेरे साथ दोस्ती कर लो। हंस रहा है जो उसको हंसने दो, कहो भाई शुक्रिया, शुक्रिया यार तेरा हंसने के लिए, समझे? हमेशा शुक्रिया किया करो जो तुम्हारा मजाक उड़ाए, हमेशा, क्योंकि जो आपका मजाक उड़ा रहा है ना वही आपको एक तरह से ये बता रहा है आपके बारे में भी आप कमज़ोर हो, आप कमज़ोर हो। जब तक आपके सपने के ऊपर लोग हंस नहीं रहे ना तो वो सपना है ही नहीं, जब तक लोग हंसते नहीं हैं, जब तक लोग आपके सपने के ऊपर हंसे ना तब तक ये समझ लो कि आपका सपना है ही नहीं वो। समझे? क्योंकि लोगों के हंसने से आग पैदा होती है, लोगों के हंसने से अंदर आग पैदा होती है, समझे? जब तक वो आग पैदा नहीं होगी तब तक आपका जुनून नहीं काम करेगा। आपके अंदर एक तरह का जुनून पैदा करती है हंसना, जिसके ऊपर लोग नहीं हंस रहे तो वो कोई फ़ायदा नहीं उसका रहने का। कोई पूछे क्या करोगे, सोच रहे हैं यार इंडिया पर कब्जा कर ले। कोई पूछे भाई आजकल क्या कर रहे हो, कहना यार सोच तो रहा हूँ कि तेरा घर खरीद लूँ। बड़े बड़े बातें किया करो उनसे, कह दो ये है वो, तो आपको छेड़ेगा ही नहीं, छेड़ेगा ही नहीं, कहेगा यार ये क्या फालतू की बातें करता रहता है, ये छेड़ेगा ही नहीं। जिस दिन आपने सच में करोड़ों का घर खरीद लिया तब। केमिस्ट्री करनी है, क्या करनी है? केमिस्ट्री करनी है। केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या कर लिया था, हमने न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया था। मैं आपको देता हूँ जैसे एक कंपाउंड और दे देता हूँ, Cl7035 निकालो, इसके निकाल के देखो, सभी बच्चे निकालिएंगे, निकालो सभी बच्चे, क्या आएगा इसका? सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कर दिया, होशियार हो गई हो। चलो चले, चलिए आगे चलना है हमें। आगे क्या करना है, हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर का काम क्या होता है। आज करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है, समझ आया? देखिए स्ट्रक्चर बनाना बाद में सीखेंगे, पहले कॉन्फ़िगरेशन सीख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करना होता है, ये पाउली का नियम बताता है। पाउली ने एक नियम बताया था जिसको बोलते हैं हम
आप लोगों को मैंने बताई हुई है कक्षाएं, ठीक है, KLMN, ठीक है, लेकिन इसके आगे उपकक्षाएं होती हैं, उपकक्षाएं, ठीक है। उपकक्षाओं के अंदर क्या होता है, SPDF होता है, SPDF, ठीक है, SPDF, ठीक है। SPDF के S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आप लोग दे सकते हो, D के अंदर आप लोग सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, F के अंदर आप 14 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, इससे ज़्यादा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। ये होती हैं आपकी उपकक्षाएं। ये क्या होती हैं आप लोगों की उपकक्षाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं उपकक्षाएं। उपकक्षाओं के बाद हम बात करते हैं आगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनका काम क्या है। पाउली ने एक नियम बताया था, पाउली ने नियम बताया था कि जब भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है किसी चीज़ की, तो आपको हमेशा इनका यूज़ करना होगा, उपकक्षाओं का। कैसे करना होगा, देखिए, पहले आएगा 1s, ऐसे 2s आ जाएगा, 3s आ जाएगा, सॉरी 2s 2p, 3s 3p, 3d, फिर 4s 4p, 4d और 4f। करेंगे आगे 5s 5p, 5d और 5f। f के आगे कहाँ जाएगा कुछ, f ही होता है सिर्फ। आपने कैसे कह दिया आगे चलकर सर आगे g भी होगा, g नहीं होगा, f होगा, ठीक है। अब देखिए पहला जो ऐसे एरो बना लो, ऐसे गोले डालकर बना लो ताकि समझ में रहे। लड़कियां अच्छी ड्राइंग बनाएंगी मुझे पता है, लड़कों की तो दलिद्र ही रहती है ड्राइंग भी। मेरी ड्राइंग देख लो आप कैसी है, मेरे भी तो एक लड़का हूँ, मेरे भी तो बेकार है ड्राइंग। इनका मतलब क्या है कहने का, मेरा मतलब कहने का ये है, पाउली ने क्या कहा, पाउली ने कहा जो पहले इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी सेल के, जो पहले इलेक्ट्रॉन होंगे 2, वो किसके अंदर जाएंगे, S के अंदर जाएंगे, और जो बच जाते हैं बाकी के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, यानी कि 2s में जाएंगे। 2s के अंदर भी 2 जा सकते हैं, अगर 2s के बाद भी बचते हैं तो आप P में भरोगे। जैसे बात करी जाए Cl की ही, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम 17 को बांटना है, एक तरह से पूरियां मान लो आपके पास 17 पूरियां हैं, एक प्लेट बिछा दो, 1s 2s 2p, जहाँ जहाँ ये तीर जाकर ख़त्म हो रहा है वहाँ से वापस आ जाना है। यहाँ ख़त्म हुआ 2p पे, 2p से आगे आ रहा है 3s पे, 3s से ख़त्म हुआ, देखो आगे नहीं है कुछ भी, तो वापस जाना है, वापस जाना है, कहाँ से शुरू हुआ, 3p पे शुरू हुआ, P पे ख़त्म हो गया, P के बाद कहाँ शुरू हुआ, कहाँ गया, P के बाद S में गया, 4s के अंदर गया, फिर यहाँ ख़त्म हो गया, आगे नहीं है तो यहाँ पर आ गए, 3d में आ गए। अभी तक इतने में हो जाएगा काम, फिर देखेंगे बाद में। देखिए अब हमें इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना है। बंटवारे के अंदर S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने, 2 आ सकते हैं, तो हम 2 देंगे, बच गए कितने, 15 बच गए। अब यहाँ पर भी हम कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, तो 2 भर सकते हैं, तो 2 यहाँ दे दिए। अब 15 में से 4 गए, कितने, सॉरी 17 में से 4 गए, 13 बच गए। 13 में से हम इसको 6 दे देते हैं, बचे कितने, 7 बचे। कितने बचे, 7। अब 7 में से 2 S लेगा, 3s में भी तो 2 ही भरे जाएंगे, S सेल के अंदर हमेशा 2 ही भरे जाएंगे, उससे अलावा नहीं भरे जाएंगे। कम भर सकते हो, ज़्यादा नहीं भरने, ठीक है। P के अंदर कितने, अब बचे कितने हमारे पास, देखिए 2 4 6, यानी कि 10 10 2 12, 12 में से 5 बचे हमारे पास, तो इसके अंदर 6 आ सकते हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। देन इसकी क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ये बनेगी, पूरियां बांटनी है, 17 थी, 17 की 17 हमने बांट दी। समझ आया, किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी बच्चे को कोई डाउट ऑनलाइन वालों में? चलिए चलते हैं, इतना समझ आया बच्चों? देखिए अब आगे चलते हैं, अगली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगले उसकी करते हैं। ये तो बना ही लिया होगा सभी बच्चों ने, करिए। इसको साइड में बना देता हूँ मैं दोबारा से। इसमें तो देखिए 1s 2s, दोबारा बना लेते हैं, 2s 2p, 3s 3p और 3d, 4s 4p, 4d और 4f एंड 5s 5,
P 5D और 5F। देन ये आ गया। ठीक है, आपको यहाँ से ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये ऐसे कर लो। ठीक है, अब तीर यहाँ से टेढ़ा डाल दो। तीर मेरा दिल को चीर गया, आप इनके दिल को चीर दो तीर से। ठीक है, ऐसा नहीं कहना है, तीर से नहीं, आप लोग अपने गोली से दिल को चीर दो। लड़कियों, दिल के ऊपर तीर नहीं चलाना, गोली चलानी है सीधा, वो भी AK-47 धड़ ले। तीर के अलावा सीधा दिल। तीर तो बीच में रुक ना जाएगा, बीच में रुक जाएगा, गोली आर पार हो जाएगी, फिर कहना मेरे दिल में छेद हो गया। ठीक है, देखें आगे चले। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजनेट। ऑक्सीजनेट के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजनेट के अंदर पहले थालियां बिछानी हैं, पहले 1s बिछा दो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाओगे? यहाँ से तीर शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ तो 2s आया, 28 डल जाता है ये, 2s आया। उसके बाद देखिए यहाँ तीर खत्म हो गया, दोबारा कहाँ से शुरू हुआ? 2p से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ? 3s पे ख़त्म हुआ ये वाला जाकर। उसके बाद जाना है दोबारा तीर के ऊपर, 3p में आया, 3p के बाद कहाँ ख़त्म हुआ? जाकर 4s में ख़त्म हुआ। ठीक है, 4s में ख़त्म हुआ। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप लोगों के पास? 8 हैं, तो 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 6 इसको दे दोगे, कितने हो गए? 2 4 6 10 हो जाएंगे, तो 4 बचेंगे ना हमारे पास, तो यहाँ तक आ जाएंगे। तो कितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और 3p4, यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन इसकी आएगी। देखिए आगे करें, आगे करोगे आप कैल्शियम की 20, कैल्शियम 20 की करो वही 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, वहाँ से देख के चला करो, जहाँ तीर खत्म होता है वहाँ दोबारा ऊपर से शुरू करना है। ठीक है, कैल्शियम कितने? 20, इलेक्ट्रॉन कितने? सॉरी 20 है, 2 इसको दे दी पूरियाँ, 2 इसको दे दी पूरियाँ, 2 यानी कि 6 ये लेता है पूरियाँ। कैपेसिटी होगी जितनी उतनी ही दोगे ना आप। अब बच्चा छोटा सा बैठा है, छोटा सा 4 साल का बच्चा बैठा है, उसको आप 10 पूरियाँ देकर चले जाओ, खा लेगा? बर्बादी करेगा। जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतना उसको देना है। 2 इसको देनी है, कितनी होगी? 4 6 10, 10 2 12, हमारे पास 20 हैं, 20 यहाँ 6 इसको दे दिया, 18 है, 18 है और 2 यहाँ आ गई। ठीक है, यानी कि 4 2 तक बनेगा, S2 तक बनेगा। कहाँ तक बनेगी इसकी? 4s तक बनेगी, 4s तक इसकी क्या बनेगी? कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। समझ आया? आगे चले, धीरे धीरे चलेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे। ऐसा हथियार दूंगा, याद रखोगे आप। देखो, मतलब पेपर के लिए आप लोग क्या सोच रहे हो? ठीक है, ऐसा नहीं है। तुम लोग यार हमेशा कहाँ सोचने लग जाते हो। मैंने बोला मैं पढ़ाई वाला हथियार दूंगा। ठीक है, पढ़ाई वाला हथियार। चले आगे। पढ़ाई कलम एक ऐसी चीज़ है, ऐसा हथियार है जो बहुत ताकतवर होता है। ये AK-47 से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, एक परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। ये पूरी सत्ता को हिलाकर गिर सकता है, एक कलम, सिर्फ एक कलम पूरी सत्ता को हिला सकती है। समझे? बहुत खतरनाक होता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये किसने कहा था? बाबा साहब ने कहा था। ये कलम, एक कलम ही बहुत बड़ा हथियार होता है इंसान के लिए। एक कलम, जो इंसान कलम को चलाना सीख जाता है, जिसके पास कलम की पावर आ जाती है, वो हमेशा ताकतवर रहता है दूसरों से, दूसरों की अपेक्षा हमेशा ताकतवर रहने वाला है। ठीक है, चले आगे चले। ठीक है, देखिए अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कैसे करोगे? अब वही 1s बस 2s 3s 4s, सॉरी 3s हो गया, 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर आएगा 3d।
3d आ गया। अब यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ दे दिए, 2 इसको दे दिए, ठीक है। 2p रह गया ना, 2p इसको, यानी कि 2 4 6 आ गए। यहाँ आ जाएगा 3s, 3s में से एक बच रहा है तो s को 1 दे देते हैं। तो यहाँ तक कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है। आगे करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कॉपर 29 की, कॉपर 29 की करिए। 1s पतले बिछा दो पहले तो, 2s 2p, गाँव की भाषा में तो पतली बोलते हैं उसको, पत्तल, ठीक है। 3s आ जाएगा, 4 फिर आ जाएगा 3p आ जाएगा, ठीक है। 4s आ जाएगा, फिर 3d आ जाएगा, फिर आएगा 4p, फिर 4p के बाद आएगा 5s। ये तो यहाँ तक तो जाएंगे ही नहीं, हम देख लेना। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 2 इसको दिए, 6 इसको दे दिए। देखिए यहाँ पर से 29, 2 इसको दिए 27, 2 इसको दिए 25, 25 में से 6 इसको दिए 19, 19 में से 2 इसको दिए 17 बचे, 17 में से 6 इसको दिए, हमारे पास 11 बचे, 11 में से 2 इसको दिए, ठीक है। 11 में से 2 इसको दिए, बचे कितने, 9 बचे, बचे कितने, 9 बचे। अब ये क्या कहता है, डी ये कहता है कि मेरे को 9 पूरियाँ नहीं चाहिए, मैं 9 पूरियाँ नहीं लूँगा। नखरा करता है, जैसे दीदी करती है नखरा, बहन करती है ना नखरे, इसको ज़्यादा दे दी मुझे कम दी, करती है ना, वैसे ही कहती है। वैसे ही कहता है डी, कहता है कि मैं 9 नहीं लूँगा, मैं या तो मुझे कम दो या मुझे ज़्यादा दो। तो ये हमेशा खोस लेता है, जैसे सिस्टर आपसे खोस लेती है ना, बड़े भाई बड़ी बहन खोस लेती है चीज़ें, वही इसने किया। वो क्या करता है, एस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन खोस लेता है और अपने अंदर 10 कर लेता है, और यहाँ पर कितने रह जाते हैं, 1 रह जाते हैं। चाहो तो आप इसको आगे दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, हमेशा पीछे के इलेक्ट्रॉन कम किया जाता है, हमेशा बड़ा भाई दूसरे से छीनता ही है, ठीक है। बड़ा भाई हो बहन हो, बहनियाँ ज़्यादा छीनती है, कहेगी ये पूरी मुझे भी दे, ये पूरी मुझे भी दे, तू मुझसे ज़्यादा क्यों खाएगा, मैं खाऊंगा ज़्यादा, ऐसा होता है ना, लड़ाई झगड़े। तो ऐसे ही होता है। ये डी जो है ये बहुत खतरनाक इंसान है, डी एक खतरनाक इंसान होता है। कहता है कि मैं ना तो 4 लूँगा ना ही 9 लूँगा, ना ही मेरे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूँगा, ना ही 9 इलेक्ट्रॉन लूँगा। कौन, डी बोलता है। डी के अंदर ना तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना 9 होने चाहिए। अगर 4 हैं तो आगे दे दो, 4 नहीं है 9 है तो ले लो, 4 है तो किसी न किसी से लेकर अपना 1 बढ़ा लो। अगर यहाँ 4 होते तो हम क्या करते, इससे 1 दोबारा छीन लेते, यहाँ 5 हो जाते, ठीक है। तो ऐसे काम करना है। ये होती है कॉपर की, ठीक है। आयरन की करके देखिए, Fe26, याद भी रखना है ये किसको आयरन बोलते हैं। वही कीजिए, दोबारा प्लेटें बिछा लीजिए, 2s 2p 3s 3p 4s, ज़्यादा आगे नहीं जाएगा ये, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएंगे 6, यहाँ आ जाएंगे 2, यहाँ आ जाएंगे 6, यहाँ आ जाएंगे 2, कितने हुए 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, कितने बचे 6 बचे। तो 3D के अंदर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये पूरी 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ये कहता है मैं 6 इलेक्ट्रॉन लूँगा, तो ये ले लेता है 6 इलेक्ट्रॉन। इतना समझ आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आई सभी बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत है? ऑनलाइन वालों को? ऑफलाइन में तो सभी होशियार ही बैठे हैं, मुझे पता है होशियार है। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम बैठ जाओ, तुम नहीं हो। कहा सर होशियार चले महाराज हो तुम लोग तो होशियार होने ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, कक्षा हो गया। मैंने आप लोगों को कक्षा बताई कितनी होती है, KLMN होती है।
दूसरी बात आपको मैंने बताया मैंने उपकक्षा बताई आप लोगों को। उपकक्षा क्या होती है? SPDF होती है। इसके अंदर 2, इसके अंदर 6, इसके अंदर 10, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18, इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और होता है आपका, एक और पार्ट होता है जिसको हम कक्षक बोलते हैं, कक्षक। ये हुंड के नियम के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? इसके अंदर डब्बे होते हैं SPDF। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक डब्बा बनता है। तो इसके पास 6 होते हैं तो 6 के लिए 2 डब्बे बनेंगे। 10 होते हैं 10 के लिए 5 बनेंगे, ठीक है। 7 यानी कि इसके लिए 7 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे? 7 बनेंगे। अब इन 7 में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हर एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे आएंगे? देखिए पाउली नियम जो कहता है, हुंड का नियम जो कहता है, हुंड कहता है भी अगर आपको किसी में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो डब्बे के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन भरने आए तो पहले इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऊपर की तरफ भरना है। जो सबसे पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा उसका मुंह ऊपर करना है, जो दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा उसका मुंह नीचे करना है। ये बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, समझ आया? और दूसरी बात, अब इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं, इसके अंदर तो एक ही डिब्बा होता है, ठीक है। मान के चलिए P के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों की गिनती कहाँ होगी? 1 2 3 आ गए डब्बे, ठीक है। आप ये नहीं करो कि भी ऐसे भर दिया सर ये 2 हो गए, 2 यहाँ भर देंगे, 2 यहाँ, ऐसा नहीं करना है। नंबर 1 यहाँ आएगा, नंबर 2 यहाँ आएगा, नंबर 3 यहाँ आएगा, और नंबर 4 ऐसे आएगा, नंबर 5 ऐसे आएगा, नंबर 6 ऐसे आएगा। याद रखना है जो नंबर 1 के हैं वो सभी के सभी जब तक ऊपर वाले मुंह नहीं भरे जाते तब तक नीचे वाला शुरू नहीं करना है। जब तक ये पूरे ना भरे जाए तब तक नीचे वाला नहीं भरना। जैसे आगे डी की बात की जाए, डी के अंदर 10 होते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं तो 5 डब्बे बनेंगे। 1 2 3 4, ज़्यादा बड़ा बन गया ये डिब्बा, देख लेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप? पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा नंबर यहाँ, चौथा नंबर यहाँ, 5वां नंबर यहाँ। तो छठा यहाँ से शुरू होगा, 7वां यहाँ से होगा, 8वां यहाँ से, 9वां यहाँ से, 10वां यहाँ से। एक का बूथा ऊपर करना है, एक का बूथा नीचे करना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। पहले ऊपर वाले सभी के सभी भर दो, फिर नीचे वालों का बूथा भर दो, ठीक है। वैसे ही अब इनका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ देखते हैं इनका आगे। यूज़ देखते हैं, यूज़ क्या होता है इनका यूज़। इनका काम होता है क्वांटम नंबर के अंदर। इनका काम कहाँ आता है? क्वांटम नंबर के अंदर आता है। जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, पहले यहाँ पर फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, यहाँ थर्ड, यहाँ से ऐसे अपने आप भरते रहना। आपको समझ आ ही गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इसलिए इनको सुझा देता हूँ। मेरे को कभी कभी ड्राइंग करने में मज़ा आ जाता है, लेकिन कभी मैंने ड्राइंग अच्छे से की नहीं है, मेरी बेकार ड्राइंग रही है, अभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए इनका काम कहाँ आता है? क्वांटम नंबर ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? क्वांटम नंबर ज्ञात करने के लिए। क्वांटम नंबर ज्ञात करने के लिए क्वांटम नंबर के अंदर हम 4 तरह की प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालते हैं। पहली होती है आपकी जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल। आप पहले निकालते हो प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को एन में लिखते हैं। दूसरा निकालते हो एजीमुथल या एंगुलर, और एंगुलर बोल सकते हो आप, एंगुलर वैल्यू, ठीक है। इसको हम एल से लिखते हैं। तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक, जिसको चुंबकीय भी बोलते हैं हिंदी में, मैग्नेटिक वैल्यू, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं हम एम से। और जो चौथा होता है आपका वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन वैल्यू, ठीक है। उसको हम एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। चलिए अब इनको निकालते कैसे है। जैसे आप लोगों को मैंने कॉन्फ़िगरेशन सिखा ही दी है। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं N7 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सभी बच्चे, S2S2P, ठीक है, यानी कि 2 2 5 ये बनेगी, 2P तक बनेगी, 2P तक बनेगी। P के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि नाइट्रोजन के,
मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर क्या होगा, क्या बोला, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर क्या होगा, क्वांटम नंबर क्या होगा। पेपर में क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए क्या होगा। देखिए क्वांटम नंबर कैसे निकालना है मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ। हमें 4 वैल्यूज़ निकालनी होती हैं ये, ठीक है। आपको ये 4 वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, एन जो होता है आपकी कक्षा होती है। कक्षा कौन सी होती है, कौन सी कक्षा होती है, KLMNOP। यहाँ से देखिए आपको 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 1 2 पहला दूसरा यहाँ पर, दूसरा तीसरा यहाँ पर, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी कि 7वां नंबर कहाँ पर आएगा, P के अंदर आएगा। और P के आगे जो लगा होता है वही वैल्यू आपकी N की होती है, वही वैल्यू आपकी N की होती है। जो P के आगे लगा हुआ है उसी को हम N बोलते हैं, क्या बोलते हैं, N बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दो इसको, N बोलते हैं हम जो P के आगे लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको देखना है 7वां 8वां जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन पूछा गया है पहले उसका पता करना है वो कहाँ पर है। और ये उपकक्षाएं होती है, उपकक्षा के पास में लगी होती है हमेशा कक्षा, इसको बोलते हैं कक्षा। तो कक्षा की वैल्यू ही N की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ही कक्षा होती है आपकी, ठीक है। दूसरा L, अब आपको निकालना एजीमुथल कहाँ से निकालना है। अब यही बात आ जाती है, कौन सी उपकक्षा के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है, किसके अंदर है, P के अंदर है, ठीक है। P के अंदर है सर, आपने तो बोला अब नंबर जो क्वांटम नंबर होगा वो P में नहीं होगा, क्वांटम नंबर डिजिट में होना चाहिए ना, सारा का सारा नंबर बोला है तो डिजिट में होना चाहिए, डिजिट में ही होता है लाल। देखो S के लिए 0 लगता है, P के लिए 1 लगता है, D के लिए 2 लगता है, F के लिए 3 लगता है, समझ आया। तो P के लिए कितना नंबर, 1 नंबर, ठीक है। P के लिए कितना नंबर, 1 नंबर जो उपकक्षा है। उसके बाद हमें निकालना है M। M कैसे लिखा लोगे लाल, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से कक्षक से, कहाँ से निकालोगे, कक्षक से। देखो पहले हमने इसका यूज़ किया, कक्षा का 2 आ गया, यानी कि जो आगे लगा होता है वही कक्षा होती है। फिर उपकक्षा का यूज़ किया, उपकक्षा के अंदर यहाँ देखा, यहाँ से हमें पता चला कौन सी उपकक्षा में गया है, यहाँ लिखा हुआ आ गया, नंबर आ गया 1। अब हमें मैग्नेटिक का देखना है, हम इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, कौन सी उपकक्षा में है, इसमें है तो इसमें से आएगा, ये P आएगा। P के अंदर चेक करो, जैसे ये बना देता हूँ मैं यहाँ पर P का 1st 2nd 3rd, यानी कि कितने हो जाएंगे इसमें, यहाँ तक 4 हो जाएंगे, 5वां 6ठा 7वां। 1 मिनट, ये कॉन्फ़िगरेशन 5 नहीं 3 नहीं होगी, कमाल है। बताओ तो गलती हुई है तो बताओ सर, आप लोग बता सकते हो ना गलती हुई है सर, 5 आएगी, जो बोला बस लिखे जा रहे हो यार, कमाल की बात है, ठीक है। 3 आएगा, तो मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन, हमें इसका कोई जरूरत भी नहीं थी, हमें बस देखना था 7वां कहाँ पर। 7वां यहाँ आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 5वां 6ठा 7वां, 7वां इस डब्बे में आया है, डब्बे में आया है तो क्या होगा सर। देखो S के लिए हमेशा जो M की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। S के लिए हमेशा M की वैल्यू 0 होती है। P के डिब्बे बनाओ, हमेशा P का हो, F का हो, D का हो, किसी का भी हो, उसके बीच वाले डिब्बे पे 0 लगा देना है, इधर +1 लगा देना है, इधर -1 लगा देना है, ठीक है। अगर 5 डिब्बे हैं तो 2 तक आ जाएगा, इधर -2 तक आ जाएगा, 7 है तो 3 तक आ जाएगा, इधर -3 तक आ जाएगा। तो वैसे ही आपको डिब्बे में बीच वाले में 0 रख देना, बाकी इधर माइनस के इधर प्लस के, ठीक है। अब देखो 7वां इलेक्ट्रॉन कौन से डिब्बे में, तीसरे डिब्बे में, यहाँ वाले में, तो इसका नंबर क्या प्लस, तो यहाँ +1 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है स्पिन क्वांटम थ्योरी की, स्पिन क्वांटम वैल्यू की। स्पिन क्वांटम वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप पता करो। ये तीर का मुंह ऊपर है, 7वें नंबर के इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर है, ये 7वें का नीचे है। अगर ऊपर है तो 1/2 लगेगा, अगर नीचे है तो -1/2 लगेगा। तो इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो इसका आएगा 1/2। तो आपका क्वांटम नंबर क्या बनेगा, 2 1 1
1/2 ये आपका क्वांटम नंबर बनेगा। समझ आया सभी बच्चों को? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे अच्छे से समझ आ जाए। चलिए देखो, मैं बोलता हूं आप लोगों को हम कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 क्या बनेगी? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d, यहाँ तक तो जाएगी नहीं वैसे। 2 2 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 12 हो गए, 6 आ गया, 18 2 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये बोला जाता है आपको, मान के चलिए क्वेश्चन बोला गया है 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालिए। क्वांटम नंबर निकालिए, एन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, एल की वैल्यू निकलेगी, एम की वैल्यू निकालो, और पी की वैल्यू एस स्पिन क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्वांटम नंबर निकल जाएगा। तो कैसे करोगे? वही बात आती है एन। अब देखिए एन का हमें पता होता है कक्षा से होता है, और जो एक के आगे नंबर लगा उसी से पता होगा। तो हमें पता करना पड़ेगा 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। पहला दूसरा यहाँ जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा यहाँ जाएगा, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वें तक यहाँ जाएंगे, 11 12 यहाँ जाएंगे, 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17, यानी कि 16 17 कहाँ तक आएगा? 17वां कहाँ तक आएगा? पी के अंदर आएगा। पी के आगे क्या लगा है? 3 लगा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, पी के अंदर गया है 17वां इलेक्ट्रॉन, तो पी आएगा, पी के लिए हम लगाते हैं 1। ठीक है, अब बात आती है कक्षक की। कक्षक अब 1 भरना है, मैं यहाँ 13वां इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ 14वां इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ 15वां आएगा, यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, तो इसके बीच में 0, यहाँ पर यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। ठीक है, तो 17वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच वाले में तो 0 आएगा, और नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ? 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, नीचे की तरफ है, तो -1/2 आएगा। तो क्वांटम नंबर क्या बनेगा? 3101/2, वो भी माइनस के। ये क्वांटम नंबर बनेगा आपका। समझ आया? समझ आया ना सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या बन लड़कियों को बड़े डाउट आते हैं। देखो ये 0 क्यों आया? देखिए 0 का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन कौन से डिब्बे में गया है उससे पता चलेगा। अगर ये 17वां इलेक्ट्रॉन इस डिब्बे में जाता तो +1 आता। आपको क्या करना है, जितने भी डिब्बे हैं उनके बीच वाले डिब्बे में कितना लगा दो? 0 लगा दो, इधर प्लस के इधर माइनस के, बस बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 17वां किस में गया था? इसमें गया था, तो 0 है तो 0 आ गया। इसी के अगर मैं कहूँ 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए क्वांटम नंबर, तब क्या आएगा? 5वें नंबर के लिए निकालिए, निकालो 5वें नंबर के लिए सभी, 5वें के लिए निकालिए, 5वें के लिए निकालो, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। 5वां कहाँ जाएगा? 2 3 4, 4वां 5वां यहाँ जाएगा पी में, तो 2 आ जाएगा पी के आगे वाला अक्षर। ठीक है, पी में गया है तो पी के लिए 1 आएगा। ठीक है, अब कक्षक की बारी, पी में बनाइए, यहाँ पर आएगा कितना? 5वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6वां, यहाँ 7वां, 5वां इलेक्ट्रॉन किस में? इसमें, तो 0 -1 +1, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ऊपर की तरफ मूव है, तो क्या आएगा? 1/2 आएगा प्लस के। तो क्वांटम नंबर क्या आ गया? 2 1 -1 1/2। देन ये आएगा क्वांटम नंबर, ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला तो 17वें के लिए था, ये नीचे वाला। समझ आया सभी बच्चों के? किसी को कोई डाउट है? किसी को नहीं? PDF में आप लोगों के पास इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनसे प्रैक्टिस करना, और कल हम नया शुरू करेंगे आगे। ठीक है, कल नया शुरू करेंगे।